ट्रम्प यूएस के 47वें प्रेसिडेंट बनकर व्हाइट हाउस में वापसी करेंगे। इस विक्ट्री से ग्लोबल पावर डायनामिक्स शिफ्ट होंगी एंड इंडिया इज नो एक्सेप्शन। रिसेंट ईयर्स में यूएस इंडिया का रिलेशनशिप इवॉल्व हुआ है। इकोनॉमिक टाइज में हाई एंड लो पॉइंट्स देखे गए हैं, लेकिन ट्रम्प की प्रेसिडेंसी 2017-2021 में बायलैटरल टाइज पीक पर थे और उसके बाद दोनों ही कंट्रीज के बीच में ट्रेड बढ़ा है। इंडिया अपनी स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम, यंग पॉपुलेशन, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के एम्बिशन के साथ आज 5 ट्रिलियन और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और वही दूसरी तरफ ट्रम्प की स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज, अमेरिका फर्स्ट स्टैंड, चाइना +1 स्ट्रैटेजीज के बीच क्या ट्रम्प 2.0 में अमेरिका इंडिया का वैल्यूएबल पार्टनर बनेगा? आज इस वीडियो में हम इन कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में बात करेंगे एंड ऑल्सो what Trump 2.0 could mean for India's economic future, its businesses and most importantly its people. ट्रम्प की स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज का इंडियन प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स एंड कंपनीज पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ट्रम्प का अमेरिका फर्स्ट स्टैंस रहा है, जिसके लिए उन्होंने हमेशा से अमेरिकन के लिए जॉब्स को प्रायोरिटाइज करा है और कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए स्ट्रिक्ट H-1B वीजा पॉलिसीज को पुश करा है by making it harder for Indian professionals to work in the US. अगर fewer H-1B वीजा इशू होंगे तो इंडियन IT कंपनीज को इंडियन एम्प्लॉयज भेजने की बजाय US के लोकल टैलेंट को ही हायर करना होगा। हायर पेजेस की वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज होगा और प्रॉफिट मार्जिन्स को इम्पैक्ट करेगा। ट्रम्प की स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन स्टैंड से F-1 स्टूडेंट वीजा भी अफेक्ट होगा। इंडियन स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए यूएस को टॉप डेस्टिनेशन मानते हैं, स्पेशली इन स्टेम फील्ड्स। स्ट्रिक्ट पॉलिसीज की वजह से फाइनेंशियल रेमिटेंसेस इंडिया में नहीं आ पाएंगे और फॉरेन करेंसी इनफ्लो रिड्यूस होगा। इंडियन स्टूडेंट्स भी दूसरी कंट्रीज में एजुकेशन परस्यू करना प्रेफर करेंगे, विच कैन इम्पैक्ट यूएस इंडिया एजुकेशनल टाइज इन द लॉन्ग रन। यूएस इलेक्शंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के ट्रेड डिफेंस कोऑपरेशन में देखने को मिलता है। इंडिया का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा यूएस में होता है। 2023-24 में इंडिया ने $77 बिलियन और इंपोर्ट्स $42 बिलियन किया था। इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है, जिसकी वजह से डॉलर इंडिया में ही रहता है। ट्रम्प की गवर्नमेंट इस ट्रेड सरप्लस को एनालाइज करेगी और देखेगी कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए, और साथ ही ट्रम्प इस चीज को भी देखेंगे कि कौन सी कंट्रीज एक्सपोर्ट्स के लिए अपनी करेंसीज को डीवैल्यू कर रही हैं। ट्रम्प इंडिया को टैरिफ किंग कहता है। उन्होंने इंडिया को हाई टैक्स इम्पोज करने के लिए हमेशा क्रिटिसाइज करा है। इंडिया के स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर यूएस ने टैक्स लगाया था, इसलिए इंडिया ने भी यूएस के प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा दिया था। यूएस हमेशा से ही हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर हाई टैक्स को हाईलाइट करता रहता है। यूएस ने इंडिया को थ्रेटन करते हुए ये भी कहा था कि अगर इंडिया ईरान से ऑयल लेगा तो इंडिया पर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। अगर इंडिया टैक्स को फ्यूचर में कम नहीं करता है तो आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यूएस इंडियन गुड्स पर टैक्स लगाएगा और इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम होंगे। नेटो मेंबर्स का इंडो पैसिफिक रीजन में फोकस होता है, तो ऐसा हो सकता है कि डिफेंस इक्विपमेंट के लिए वो एज अ लोकल पार्टनर इंडिया में इन्वेस्ट करे। रिसेंट ईयर्स में इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो हो रहा है। अगर इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो इससे जॉब्स क्रिएट होंगी और लोकल इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट मिलेगा। इंडिया क्वाड का मेंबर है, जो चाइना की ग्रोइंग पावर और सिक्योरिटी इश्यूज पर काम करता है। अगर क्वाड और नेटो साथ में काम करें तो इंडिया को सिक्योरिटी सपोर्ट मिलेगा और रीजनल थ्रेट्स के लिए भी इंडिया को और सपोर्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रम्प ओपनली चाइना को यूएस का एडवर्सरी कहता है। वो अपनी डिपेंडेंसी चाइना पर रिड्यूस कर रहा है। ट्रम्प की फर्स्ट प्रेसिडेंसी में यूएस चाइना के बीच टेंशंस और चाइना में राइजिंग लेबर कॉस्ट के चलते एमएनसीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को चाइना के बाहर डाइवर्सिफाई करेंगी। ऐसे में इंडिया, जो कि अपने लार्ज वर्कफोर्स और इंसेंटिव्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव है, अगर कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी तो इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। लोकल इंडस्ट्रीज जैसे वायर, टेक्सटाइल्स, टाइल इंडस्ट्रीज को बेनिफिट होगा। ट्रम्प की प्रेसिडेंसी से इंडियन इकोनॉमी पर मिक्स्ड इम्पैक्ट होगा, जहां इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज एंड ऑब्स्टिकल्स होंगे। इन कॉम्प्लेक्सिटीज को इंडिया को स्ट्रेटेजिकली नेविगेट करना होगा और पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए एक फ्लेक्सिबल और डिप्लोमेटिक अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी और साथ ही यूएस पर अपनी डिपेंडेंसी
को कम करने के लिए इंडिया को अफ्रीका, यूरोप और इंडो पैसिफिक साथ कोलैबोरेशन बढ़ाना होगा। इंडिया को अडेप्टेबिलिटी और पार्टनरशिप्स पर फोकस करके इन ऑब्स्टेकल्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना होगा ताकि वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया एक स्ट्रांग पोजीशन सिक्योर करने में एक कदम आगे बढ़े।